आप सभी को डॉक्टर प्रियंका शुक्ला का नमस्कार। डिजिटल ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। गाय और भैंस के ब्याने के अगले 5 दिन तक यदि आपने उसके खान पान पे बिल्कुल सही ध्यान दे दिया तो यकीन मानिए कि आप पूरी ब्यात में बिल्कुल सही मात्रा में दूध पा पाएंगे, जो कि मानक के अनुरूप उसका होना चाहिए। जी हाँ, शुरुआती 5 दिनों में हमें उसके खान पीन का विशेष ध्यान रखना है। इसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए मैं आज आई हूँ आपके सामने डिजिटल ज्ञान भंडार चैनल के माध्यम से। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआती 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमें इस समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पशु किसी भी तरह से बीमार ना होने पाए। इस तरह से हमें उसे चारा दाना और सब चीज़ें देनी है कि आगे पूरे समय तक हमारा पशु एकदम स्वस्थ रहे। तो सबसे पहले दिन हमें पशु को क्या देना है? पहले दिन हम इन 5 चीज़ों का मिश्रण तैयार करेंगे। जैसे ही पशु ब्याएगा उसे हम गुनगुने पानी में मिक्स करके देंगे। पानी हमें ठंडा बिल्कुल नहीं देना है, पानी हमें गुनगुना ही देना है। तो 5 चीज़ें वो कौन सी हैं? गुड़, अजवाइन, सौंठ, हल्दी और जीरा। गुड़ की मात्रा लगभग 500 ग्राम, अजवाइन की मात्रा 100 ग्राम, बाकी इन 3 चीज़ों की 25-25 ग्राम मात्रा लेकर हम एक घोल बना के, काढ़ा जैसा बना के, जैसे काढ़ा बनाते हैं, बना के गुनगुने पानी में मिक्स करके पशु को ब्याने के बाद पिला देंगे। ठंड का दिन है, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर गर्मी का दिन है तो गुड़ की मात्रा और चीज़ों की मात्रा हम आधी आधी कर सकते हैं। ठंड के दिनों में इस काढ़े को बनाकर हम दिन में 2 बार पिलाएंगे और कुछ नहीं देना है पहले दिन हमें पशु को। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका पशु ज़्यादा भूखा है तो सूखा चारा थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं, जैसे कोशिश करिए आप इसको अवॉइड करिए। बात करते हैं दूसरे दिन हम क्या देंगे। दूसरे दिन भी इसी काढ़े को हम मात्र दिन में 1 बार देंगे। यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि यदि पशु पहले दिन जेर गिरा देता है और उसका आपको ऐसा महसूस होता है कि उसका टेम्परेचर वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, पशु की भूख नॉर्मल है, तो दूसरे दिन हम ये कर सकते हैं कि बाजरे की मात्रा को थोड़ा सा पका के और उसके साथ में खल गला के लगभग 200 ग्राम दोनों को मिक्स करके हम सूखे चारे में इसकी मात्रा दे सकते हैं। हमें हरा चारा बिल्कुल भी नहीं देना है, ना ही दाना देना है। दाने की शुरुआत हम अगले 5 दिन बाद करेंगे। दूसरे दिन हमें केवल सूखा चारे के साथ में इस मात्रा को पका के हम दे सकते हैं। वैसे जहाँ तक हो सके अनाज और खली को हम 2 दिन तक बिल्कुल ना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इस काढ़े का मैं आपको फ़ायदा बताती हूँ। इसमें जो गुड़ है वो बॉडी में एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है, जिससे कि पशु को एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि पशु ब्याया होता है और थका हुआ महसूस करता है, तो गुड़ से पशु को एनर्जी मिल जाती है। बाकी अन्य चीज़ें जो हैं वो एंटीसेप्टिक का काम करती हैं, जो पशु को निरोग रखती हैं, पशु के अंदर एक इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत प्रदान करती हैं, पशु की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती हैं। इसलिए यह काढ़ा पशु के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आगे हम इसको आगे के 3, 4, 5 दिनों में क्या देंगे, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। कोशिश हमें ये करनी है कि अनाज हमें 5वें दिन से ही शुरू करना है और उसकी मात्रा 5वें दिन एकदम से नहीं दे देनी है कि 10 किलो दूध पे हम 6 किलो दाना दे दें, ऐसा नहीं करना है हमें। 5वें दिन लगभग 200 ग्राम हम अपने दाने के मिश्रण को देंगे और छठे दिन उस दाने को हम 1 किलो कर सकते हैं। 7वें दिन उस मिश्रण को लगभग 2 किलो और उसके बाद 8 से 9वें दिन हम लगभग अपनी जो मात्रा हमें दाने की रिक्वायर्ड है दूध के अनुपात में, वो पूरी मात्रा हम इसको दे सकते हैं। भोजन या दाना खाना चारा पशु का जो है वो बहुत ही मायने रखता है कि आप कब और कैसे उसे दे रहे हैं, क्योंकि यदि शुरुआती दौर में हम उसे ऐसा दाने का मिश्रण अगर हम दे देंगे तो उसकी पाचन समस्याएं शुरू हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा हमने बाजरा दे दिया तो एसिडोसिस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गेहूं दे दिया तो पशु एसिडोसिस से ग्रस्त हो जाएगा, यदि बहुत ज़्यादा हमने खली दे दी तो पशु एल्कलोसिस से ग्रस्त हो जाएगा। इसीलिए बैलेंस्ड फॉर्म में ही हम इसको ये सब चीज़ें देते हैं ताकि पशु का डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ने ना पाए। जब पाचन क्रिया बिल्कुल सही होगी तो पशु कहीं से भी
बीमार नहीं होगा, और जब बीमार नहीं होगा तो आप उतनी मात्रा में दूध पा सकते हैं जितनी कि वह पशु देता है, और पूरे ब्यात में आप बिल्कुल अच्छा दूध पाएंगे, अच्छी मात्रा में दूध पाएंगे। अगर यह पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस अब मैं लगातार आपके लिए बनाऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।